नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। भारत की बात में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक आज देश की हर बड़ी सियासी खबरों की तह तक हम जाएंगे। शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सबसे रसूखदार सियासी खानदान ठाकरे खानदान से अब एक और ठाकरे चुनाव मैदान में है। हम बात कर रहे हैं अमित ठाकरे की, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे हैं। एक विधानसभा सीट वाली एमएनएस को अमित ठाकरे से बड़ी उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे मजबूत गिने जाने वाले ठाकरे ब्रांड ने चुनावी पिच पर नया प्लेयर लॉन्च कर दिया है। नाम है अमित ठाकरे। अमित ठाकरे का चुनाव मैदान में उतरना राज ठाकरे के परिवार के लिए बड़ा मौका है। इसीलिए आरती की गई और बड़ों ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में तो 2020 में ही उतार दिया था, लेकिन चुनावी मैदान में कब उतारेंगे भी या नहीं, तब इसका हल्का सा भी अंदाजा नहीं लगने दिया था। लेकिन अपने फैसलों से हैरान करते रहे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें अमित ठाकरे का नाम दूसरे नंबर पर है। आत्मविश्वास खूप आहे, पण ते लिस्ट मध्ये नाव आल्यावर मला थोडा पोटात गोळा आला। आता मला कळलं की आयुष्य चेंज होणार, म्हणजे जसं मी आधी वावरायचो तसं वावरू नाही शकणार किंवा काय, जो फ्रीडम होता तो जाणार आहे। खास बात ये, बाला साहेब ठाकरे के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले के तौर पर भी अमित ठाकरे दूसरे ही नंबर पर हैं। उनसे पहले ठाकरे परिवार के सिर्फ एक सदस्य ने चुनाव लड़ा, वो हैं आदित्य ठाकरे, जिनके पिता की पार्टी के लिए चाचा राज ठाकरे की पार्टी इस बार बड़ी चुनौती बन सकती है। बता दें कि राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को चुनाव में उतारने की तैयारी तो की थी, लेकिन अमित ठाकरे के लिए विधानसभा क्षेत्र अंतिम नहीं हो रहा था। सोमवार की सुबह एमएनएस के नेताओं ने माहिम विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट राज ठाकरे के सामने रखा और उसके बाद अमित ठाकरे के नाम की घोषणा हुई। चुनावी राजनीति में अमित ठाकरे की एंट्री ठाकरे खानदान के लिहाज से बड़ी घटना है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, हल्के में टाल दिया। सर, अमित ठाकरे चुनाव लड़ने वाले माहिम विधानसभा में सबको अधिकार है चुनाव। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या उद्धव ठाकरे ने माहिम सीट पर अपने भतीजे को वॉकओवर नहीं दिया, और क्या वर्ली विधानसभा सीट पर राज ठाकरे आदित्य के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे। ये माहिम क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जिसमें शिवाजी पार्क आता है, जहां शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। ये वही क्षेत्र है जहां शिवसेना भवन यानी कि शिवसेना का जो मुख्यालय है वो भी आता है। ये वही माहिम है जहां राज ठाकरे को मानने वाले कई वोटर हैं, जहां से राज ठाकरे के उम्मीदवार नितिन सरदेसाई ने भी जीत दर्ज की थी। अभी अमित ठाकरे वहां से अपना चुनावी दौर शुरू करेंगे, तो बड़ा रोचक टर्न आ गया है। वैसे माहिम सीट पर अमित ठाकरे का असली मुकाबला शिवसेना के सदा सरवणकर से होने वाला है, जिन्होंने ठाकरे ब्रांड को खारिज किया और बाल ठाकरे की कही पुरानी बातों का जिक्र छेड़ दिया। बाला साहब ने जितने भी राजनीति किए, उन्होंने कभी इलेक्शन के लड़े नहीं, और उनका सोच भी यही था ठाकरे फैमिली से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद आदित्य जी लड़े, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अमित जी आ रहे, तो उसमें वो कोई गलत तो है ही नहीं, लोकशाही है, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है लड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ भी हो सकता है का इंतजार शायद राज ठाकरे को भी है, क्योंकि चाचा से मतभेद के बाद 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी तो बना ली, लेकिन 18 सालों बाद भी ना तो सत्ता तक पहुंचे, ना पार्टी का प्रभाव मुंबई और नासिक से आगे ले जा सके। अब सवाल बेटे के भविष्य का है, जो राज ठाकरे की पार्टी का भी भविष्य तय कर सकता है। देखिए, मुंबई की जिस माहिम सीट से राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के चुनावी सफर की शुरुआत करा रहे हैं, उस सीट का सियासी मिजाज बड़ा दिलचस्प रहा है। वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल माहिम सीट जनरल कैटेगरी में आती है, और आपको बता दें कि शिवसेना का यहां दबदबा रहा। 1990 से अब तक हुए 7 में से 6 चुनाव शिवसेना ने यहां से जीते हैं। 2009 में
यहां से एमएनएस जीती थी, तब नितिन सरदेसाई ने उस वक्त कांग्रेस में रहे सदा सरवणकर को हराया था। आपको मैं यह भी बता दूं कि इसके बाद सदा सरवणकर शिवसेना में चले गए। इसके बाद 2014 और 2019 में यहां से जीत दर्ज की। इस सीट पर अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी उम्मीदवार को भी उतार दिया है। मतलब भतीजे को उद्धव ने अपनी तरफ से वॉकओवर नहीं दिया है। अमित ठाकरे चुनावी राजनीति में भले ही अब उतर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री पिता राज ठाकरे 4 से पहले ही करवा चुके थे। बचपन से सियासी माहौल में पले बढ़े अमित ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की छात्र विंग के मुखिया हैं। चुनावी डेब्यू का ऐलान हुआ तो घर में आरती उतारी गई, वीडियो वायरल है। बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ लग गई। किसी ने माला पहनाकर स्वागत किया तो कोई गले लग गया, किसी ने पैर छुए। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक नए ठाकरे का उदय हुआ है। अमित ठाकरे मुंबई की राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। पिता राज ठाकरे ने पार्टी की छात्र यूनिट का प्रमुख बना रखा है। नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष की हैसियत से छात्रों और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अमित ठाकरे 7 साल पहले गंभीर बीमारी के शिकार हो गए थे। संघर्ष कर बीमारी को मात दी और समाज सेवा के लिए खुद को पार्टी की लाइन में खड़ा कर दिया। 2020 में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने बेटे अमित को राजनीति में लॉन्च किया था। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। हाथ में तलवार लेकर अमित ने सियासत की दुनिया में कदम रखा था। 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। इसके बाद यही कयास लगाया जा रहा था कि आदित्य ठाकरे को अमित ठाकरे ही राजनीति में टक्कर दे सकते हैं। और अब ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के 2 भाई विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। राज ठाकरे की ही तरह अमित ठाकरे भी खाली समय में स्केच बनाना पसंद करते हैं। अमित ठाकरे की शादी हो चुकी है और पत्नी मिताली के साथ इनकी प्रेम कहानी भी फिल्मी मानी जाती है। 27 जनवरी 2019 को अमित ठाकरे की गर्लफ्रेंड मिताली बोरुडे के साथ शादी हुई। कॉलेज कैंपस में दोनों को प्यार हुआ और फिर सालों के रिलेशन के बाद शादी के बंधन में बंधे। मिताली मुंबई की मशहूर डॉक्टर संजय बोरुडे की बेटी है। गंभीर बीमारी के दिनों में मिताली ने पति का खूब ख्याल रखा था। पिछले साल एक टोल प्लाजा पर जब अमित ठाकरे की गाड़ी रोकी गई तो उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा पर बवाल काटा था, जिसकी वजह से अमित विवादों में आए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।